हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाग के नियम। जब हम कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं, एच शेप का है, एलसीएम है, फैक्टराइजेशन है, तो हमारे को कहीं ना कहीं भाग के नियम की जरूरत पड़ती है कि दी हुई संख्या 2, 3, 4, 5, 6 किसी संख्या से भाग होती है या नहीं होती है। सबसे पहले मैं यहाँ संख्याओं के अलग अलग पैटर्न जिनका एक रूल काम करता है वो लिख लेते हैं। 2, 4 और 8, 2, 4 और 8, 5 और 10, 3 और 9, और ये 7 और ये 11, 7 और 11। अब इन जैसे ग्रुप बना दिया, 2 का, 4 का, 8 का, तीनों की एक जैसी विधि है। 5 का और 10 इन दोनों का भी एक जैसा मेथड है, और 3 और 9 इनका भी एक जैसा मेथड है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से भाग का नियम देखते हैं। किसी संख्या का इकाइक अंक वो 2 से भाग होना चाहिए, या जो वंस डिजिट नंबर है किसी भी नंबर का, कितने अंकों की संख्या है उसका वंस डिजिट जो इकाइक अंक है वो हमारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। और जो वंस डिजिट नंबर है, इकाइक अंक है हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। अगर इकाइक अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से भाग होगी, चाहे वो कितनी बड़ी हो। जैसे मैंने लिख लिया 1256। अब इसका वन डिजिट नंबर क्या है, 6 2 से भाग होता है ना, या इसमें देखो 0, 2, 4, 6, 8, इसका वंस डिजिट नंबर क्या 6 है। और दूसरा जो हमें इसको ये बोलते हैं कि 2 से भाग होना चाहिए, अगर ये 6 2 से भाग होता है, हाँ होता है, तो ये संख्या भी 2 से भाग होगी। यस, डिविजिबल बाई 2। 2 से डिवाइड करने के लिए हमारे को पूरी संख्या को 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन डिजिट नंबर जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से भाग देके देख लो। और जो 2 से भाग होते हैं उसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं, इवन नंबर्स, या हिंदी में बोलें सम संख्या। जो संख्या सम है वो 2 से भाग होती है, या 2 से भाग होने वाली संख्या सम होती है। अब ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लें। यहाँ अगर 6 की जगह और कुछ होता है, 1, 2, 5, जैसे 7 होता है, लास्ट डिजिट क्या होगा 7 इसमें नहीं आता। फर्स्ट मेथड तो ये है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। या ये देखो जो 7 है वो 2 से भाग होता है या नहीं होता है, ये 2 से भाग नहीं होता, तो ये नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये 2 से भाग नहीं होती। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जो 2 से भाग ना हो विषम संख्या, और जो 2 से भाग हो जाए उनको इवन या सम संख्या, और इसको बोलें ऑड नंबर्स। अब ऐसे ही सेम रूल है 4 से भाग का। 4 से भाग में क्या है, हमने लास्ट 2 डिजिट्स पिछली 2 संख्याएं, इकाई और साथ में दहाई, 2 संख्या लेंगे, और 2 संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, 4 से भाग होनी चाहिए। इसमें क्या था, पहले में 2 से भाग में लास्ट डिजिट 1 डिजिट था, एक अंक था, वो 2 से भाग होना चाहिए। अब 4 से भाग में क्या, पिछले 2 अंक, जैसे 1256 लिया था हमने। अब ये देखना है कि हमारा ये 4 से भाग होता है नहीं होता, पिछले 2 डिजिट लेंगे, इकाई और दाई, वंस और टेंस का, कितना होगा 56 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 अंक लेना है तो मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 99 होगा, और हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 4 से भाग होता है नहीं होता। वैसे 14 4 जा 56, या फिर ये ऐसे भी देख सकते हैं, इसको 2 बार हाफ करके देख लो, 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, तो 14 चौका 56, तो ये 4 से भाग होता है। अगर ये 4 से भाग होता है इन 2 लास्ट डिजिट, तो कितनी बड़ी संख्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको देखना हमने, ये संख्या 4 से भाग होती है नहीं होती, सभी पूरी संख्या को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ लास्ट वाली को देंगे। अब ये क्या है 78, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होती है, डिविजिबल बाई 2। अब यह क्या है 78। अब 18 चौक 72, और 19 चौक 76, और 20 चौक 80। ना तो ये 19 के पेड़े में आती, ना 20 के में आती। इसका मतलब अगर 76 होता या 80 होता 4 से भाग होती, 78 4 से भाग नहीं होती, तो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 से भाग नहीं होती। अभी 56 था, ये 4 से भाग होता है, तो ये 4 से भाग होता है, तो यस, हाँ ये 4 से भाग होती है।
अब सेम रूल है 8 से भाग का। अब जैसे ये एग्जांपल ले लिया 1256। अब इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट क्या होगा इसमें 256। अब इसको आसानी से हम 8 से भाग दे सकते हैं। 8 या 24, 25 में 24 का 1, 6 उतार ले, 8 9 16, अभी भाग हो जाता है। तो यस, अब जो 256 है ये हमारा 8 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 8। ये 8 से भाग होती है। अभी संख्या को देखते हैं, जब ये 4 से भाग नहीं हो रही तो ये 8 से तो होगी ही नहीं। तो कितनी बड़ी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे 8 और 8 ही होता है, तो अब इसको भाग देके देख लेते हैं 8 से भाग होगा नहीं होगा। तो पूरी संख्या को 8 से भाग देने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट। अब 8 8 64, 4 बज गए, 8 8 से 48, ये 8 से भाग होती है, तो यस। और जैसे ये था, ये इसमें क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होती। अब इन तीनों का दो याद करने का क्या तरीका, कोई भी संख्या लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से भाग होता है तो वो संख्या 2 से भाग होगी, और लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी, और लास्ट 3 डिजिट अगर हम लें तो अगर वो 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 16 का 16 का अगर हमने ये देखना कि 16 से भाग है तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पिछले 4 अंक ले लें, 1 2 3 4। अगर पिछले 4 अंक हमारे 16 से डिवाइड होते हैं तो 5 और 10, ये भी सेम 2 की तरह है। अब 2 में हमने क्या किया है कि लास्ट डिजिट 2 से भाग होना चाहिए, ऐसे ही 5 का है। 5 से भाग में क्या होगा, किसी संख्या का इकाई का अंक लास्ट डिजिट है जो, वो 5 से भाग होना चाहिए। या इसको दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 और 5। हमने उसमें क्या लिया था, 0 2 4 6 8 लिया था, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2 अंक हो जाएंगे, या तो 0 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। अब जैसे हमने कोई और संख्या लिया 7 8 9 4 3, अगर जैसे यहाँ 5 आ गया तो लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 ये हमारा 5 है, और 5 5 से डिवाइड होता है। या फिर हम ये देख लो कि ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 से डिवाइड होना चाहिए, और आसान तरीका क्या रहेगा कि लास्ट डिजिट है वो 0 और 5 होना चाहिए। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से भाग होती है। कोई और नंबर ले लिया जैसे 7 8 9 4, 3 पे छोड़ देते, अभी लास्ट डिजिट क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 है तो हम क्या करेंगे, ये ना तो ये 0 ना ये 5, तो ये हमारी 5 से डिवाइड नहीं होती। सेम रूल है 10 का, जो लास्ट डिजिट है या इकाई का अंक है, वंश डिजिट है, वो 10 से भाग होना चाहिए, 10 से भाग। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 10 से भाग होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसमें इकाई का अंक क्या, 0। अब जैसे ऊपर वाली संख्या लिखी है, ये संख्या 10 से भाग होती नहीं होती, क्योंकि लास्ट में क्या 5 से होती है, लेकिन 10 से नहीं होती। और ये 5 से कब 10 से कब भाग होगी, 78 9 4 3। अगर यहाँ 0 होगा, और नहीं देखना हमने, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। अगर यहाँ 0 है तो ये संख्या हमारी 10 से भाग होगी, और यस, इट इज डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 3, 3 से भाग का नियम बड़ा आसान है। संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो, कोई भी संख्या है 4 5 6 7 8, इस तरह से कोई भी संख्या ले सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, 4 + 5 + 6 + 7 और +8, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, और 4 30, 30 है तो 30 को भाग देना, पूरी संख्या को भाग नहीं देना। अब हमने क्या करना है, सिर्फ 30 को भाग दे देखना, 30 अगर 3 से भाग दे, हाँ 10 आ गया तो भाग होती है ना, तो ये संख्या 3 से भाग होती है, 3 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय 3। अब यही रूल 9 का है, 9 से भाग। संख्या ही अंकों का योग है, कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट
डिविजिबल बाई 9। अब जैसे यही संख्या लिखे हुए तो इसको इसके अंकों का योग कितना है 30। अब 30 9 से भाग होता है, पूरा भाग नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाए 9 नहीं। तो ये हमारी संख्या है 4 5 6 7 8 9 से भाग नहीं होती। इसमें कितनी बड़ी संख्या, इसका एक और शॉर्टकट है। अब ये जैसे इनको जोड़ करेंगे तो जोड़ करने की भी ज्यादा हमारे को जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें और बड़ी संख्या ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9 2 3 1 इस तरह से। अब ये देखना ये हमारी 9 से भाग होती है या नहीं है, या 3 से भाग होती है या नहीं होती। अब इसीलिए हमने क्या करना है, दो अंकों को जोड़ के उसका जोड़ है वो 9 बना लेते हैं। जैसे 5 और 4 क्या होगा 9। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, अब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब 9 किसका, 9 अपने आप भी है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखो 7 है, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। अब 6 और 3 9 हो गया, उसको भी छोड़ देंगे। 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया, इसको भी छोड़ देंगे। तो छोड़ने आई इसमें क्या बचा 0। सम कितना हो जाए इनका, जो छोड़ने के बाद कोई संख्या नहीं बची तो 0 0 है, कुछ बचा ही नहीं तो 0 है। तो यस इट इज डिविजिबल बाई 9। और कोई संख्या ले लो, जैसे संख्या लिख ली। अब इसके अंकों का योग 4 और 2 6 6 6 12 12 5 17 17 और 4 21 और 3 24। तो 24 है। 24 अगर 3 से भाग होता है 3 8 24, कटने के बाद क्या आ गया तो 3 से ये डिविजिबल है। अब 9 देखेंगे 24 24 9 से भाग होता है नहीं होता, तो 9 नहीं, ये 9 से भाग नहीं होती। अब इसको जोड़ने की बजाय जैसे हमने ये यहाँ किया था वैसे ही करते हैं। अब देखो 5 और 4 9, ठीक है, इनको छोड़ देंगे। अब 5 ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 5 और 4 9 छोड़ दिया, 6 और 3 9। अब क्या बच गया 2 और 4 बच गया, 2 और 4 का जोड़ कितना होगा 6। अब 6 3 से भाग होता है 3 दूनी 6, यस, तो ये 3 से भाग होगी। अब 6 9 से भाग होता है 9 नहीं होता, तो यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। सभी अंकों को जोड़ने के बजाय हम या तो 9 या फिर 2 अंकों का योग या 3 अंकों का योग हमारा क्या आना चाहिए 9 हो जाना चाहिए। अब जो उनको छोड़ देंगे जो 9 जिनका सम जिनका जोड़ 9 बनता है, और जो बाकी संख्याओं को जोड़ेंगे और वो 9 से भाग होते हैं तो 9 से भाग होंगे, अगर वो 3 से भाग होते हैं तो वो 3 से भाग होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से करना है। अब इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 154 है, क्या ये 7 से भाग होता है नहीं होता है। इसके 2 मेथड करेंगे हम, दोनों को बता देते हैं। क्या करना, जो फर्स्ट डिजिट है इकाई का अंक है, इकाई का अंक मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 का डबल क्या होगा 4 दूनी 8। अब इस 4 को छोड़ दो, कितना बच गया 15। 15 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया 7। ऐसे कितनी बड़ी संख्या हो ऐसे ही करना है। तो ये 7 से भाग होता ना, तो ये संख्या 154 भी क्या होगी 7 से भाग होगी, यस, ठीक है। और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 4 अंकों की ले लो। 3192 ले लिया। अब ये देखना है 7 से भाग होता है नहीं होता है। अब करते कैसे हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे करेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या होगा 2 का डबल करो, कितना क्या 4। तो इसमें से माइनस कर देंगे, यही लिख लो या एक बार फिर लिख लो 319, और इसमें से हमने क्या कर दिया 4 माइनस कर दिया, तो कितना बच गया 315। अब फिर देखो ये क्या हमारा लास्ट डिजिट 5, इसका डबल 10, इसमें से -10 कर दो, 31 माइनस 10 कितना आएगा 21। अब 2 डिजिट नंबर है, इसको हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 से भाग होता है नहीं होता है। अगर फिर भी ना पता चले, 1 का डबल क्या होगा 2। अब इस 2 में से 2 माइनस कर दो, क्या बच गया 0 आंसर आ गया। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 7। अब हम इसकी दूसरी विधि करते हैं। उसमें क्या है, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 154। अब इसमें क्या करना है, मेथड लगभग सेम है। अब ये क्या है
इकाई का अंक, 1 डिजिट नंबर कितना है 4। अब इस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 20, और जो बाकी बचा हुआ है इसमें हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 35। 35 होता है ना 7 से डिवाइड होता है, यस इट इज डिविजिबल बाय 7। यहाँ हमारा यही आया था और अब यहाँ भी यही आ रहा है। अब दूसरी वो था 3192, अब ये बताना ये 7 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो 2 का 5 टाइम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब ये 10 इसमें ऐड कर देंगे तो 19 और 10 29 329। अभी हमारे को पता नहीं चला ये 7 से डिवाइड होता नहीं होता है। ऐसे ही इसको करें, 1 डिजिट नंबर क्या है 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45। अब जोड़ो 7 और 7, अब 77 है 7 से डिवाइड हो रहा है ना 11 आएगा, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 7। और नहीं तो आगे भी कर सकते हैं लेकिन इतना ही छोड़ दो क्योंकि हमारे को पता ही चला कि 77 77 7 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब कोई और ऐसा ही नंबर ले लेते हैं 9 8 7 6 जो बड़ा हो। अब इसको कौन सी विधि से करोगे, पहले से करके देख लेते हैं। 6 का डबल कितना होगा 12 इसमें माइनस करना, डबल वाला माइनस करना है और 5 टाइम वाला ऐड करना है, तो ये 5 7 और 9, अब 975 आ गया। अब इसको फिर क्या है 5 का डबल करें 10, अब 10 से इसमें से माइनस करते हैं, कितना आ गया 87। अब 87 को हम देख सकते हैं कि ये 7 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये 7 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल बाई 11 से भाग का नियम। कोई भी संख्या दे रखिए, जैसे मैंने लिखी है 2 7 6 4 5 3 2 1। अब ये हमने देखना कि 11 से डिवाइड होता है नहीं होता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, जो इवन प्लेस पे अंक हैं डिजिट हैं उनको जोड़ना है और जो विषम या ऑड पे हैं उनको जोड़ना है। या फिर ऐसा करो, अब एक डिजिट लेके एक को छोड़ देना है, 2 7 6 4 5 3 2 1। यहां से लग जाओ या यहां से लग जाओ, 2 से लग, 2 में हमने क्या करना है 6 ऐड करना, 6 में कितना ऐड करना है 5 ऐड करना है, और 5 में क्या ऐड करना है 2। अल्टरनेट नंबर पे एक नंबर लेना है और एक छोड़ना है। अब देखो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 5 13, 13 2 15, या लिख के दे लो 2 जमा 7 जमा 2 जमा 6 जमा 5 जमा 2, तो कितना आ गया तुम्हारा 6 2 8 8 5 13 2 15, ये कितना हो गया इनका सम हो गया 15। अब दूसरे जो रिमेनिंग है 7 और 4 11, 11 3 14 और 14 एक 15, इनका भी कितना आ गया 15, तो पहले का भी 15 और दूसरे का भी 15 और इनको माइनस करेंगे, कितना आ गया 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या इनका डिफरेंस क्या जो 11 से भाग होगा तो ये संख्या 11 से भाग होगी। तो अगर यहाँ 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से भाग होता है। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने एक और संख्या लिख ली, अब ये देखना है 11 से भाग होता है नहीं होता है। पहले अल्टरनेट नंबर पे पहले वाला ले लो, यहाँ से करते हैं 6 में क्या ऐड करेंगे 3। अब एक लेना और एक छोड़ देना है, तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, कितना हो गया हमारा 21 आ गया। अब दूसरा देखो, अब ये बचता है 1 और 5 6, 6 और 7 13, तो -13। अब ये नहीं जो हमने पहले वो लिया था 21, तो इसमें से 13 ही माइनस करना। अगर इनका पहले 13 आ जाता और दूसरे का 21, तो हमने 13 में से 21 घटाने बजाय 21 में से 13 घटाते हैं, जो भी ज़्यादा में से कम माइनस करना। 21 में से 13 गए 8, क्या 8 11 से भाग होता है नहीं, तो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये 11 से भाग नहीं होगी। अब आगे है 6 से भाग का नियम क्या है। आपको डायरेक्ट रूल नहीं है इसका। अब इसका क्या करें, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3। जो संख्या 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी वह 6 से भी भाग होगी। जैसे संख्या 6 से भाग होती है नहीं होती। पहले 2 से भाग, 1 डिजिट नंबर क्या है 2 है,
तो ये 2 से भाग होती है। अब इसको देखें 3 से भाग होती है नहीं। 3 का रूल क्या था? अब इनके सभी डिजिट को जोड़ेंगे। 7 और 6, 7 + 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, और 25 और 2 27। कितना आ गया? 27। 27 3 से भाग होता है 9 होता है, आ गया ना 9। तो हाँ, फिर 3 से भी भाग होती है। तो ये 2 से ही भाग है, 3 से भी भाग है। तो डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 3, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। ये 2 से भी भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, तो ये संख्या 6 से भी भाग होगी। हाँ, ये 6 से भाग होती है। अब ऐसे ही 12, ऐसे ही 15, 18, इस तरह से जो है इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टर है। अब 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर हमने ऐसे नहीं करना 2 × 6, ये 2 से ही भाग होनी चाहिए और 6 से भी। प्राइम नंबर लेने हैं, अभाज्य संख्या लेनी है। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 4, 3 × 4। ऐसे ही 15 के 3 × 5 और 18 के 2 × 9। अब इनका रूल जानते हैं। 12 का देखते हैं। 12 के रूल में क्या होगा? जो संख्या 3 से भी भाग होगी और 4 से भी भाग होगी, तो वो संख्या क्या होगी? 12 से भी भाग होगी। अब जैसे यही संख्या थी, अब लास्ट 3 और 4 का देखना। 3 से तो डिवाइड होती है, 9 आ गया था हमारा। 27 आया था, उसको भाग दिया 3 से, ये 3 से भाग होती है। 12 के लिए हम 4 से भाग देंगे। अब लास्ट डिजिट क्या है? 32 है। 32 4 8 32, तो ये 32 4 से भाग होता है। तो ये संख्या है जो 7,64,532, ये 12 से भाग होगी। ये 3 से भी भाग होती है और 4 से भी भाग होती है, तो ये 12 से भी भाग होगी। 15 का नियम क्या बनेगा? जो संख्या 3 से और 5 दोनों से भाग हो जाए, तो वो संख्या 15 से भी भाग होगी। ऐसे 18 का जो संख्या 2 और 9 दोनों से भाग होगी, तो वो संख्या 18 से भी भाग होगी, क्योंकि ये दोनों इसके अभाज्य प्राइम फैक्टर हैं। तो 2 और 9 दोनों से भाग होनी चाहिए, तो संख्या 18 से भाग होगी। अब दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स।